गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और हम यहाँ पहुँचे हैं मन से मानस की इस श्रृंखला के सीरीज के मध्याह्न पर, यानी कि इंटरवल पर। और इंटरवल खाली कथा का इंटरवल में नहीं, इंटरवल मैं समझता हूँ पात्रों का इंटरवल। और इंटरवल इस मध्याह्न पे सबसे बड़ी जो मेरी पिछले कुछ दिनों से मन में जो एक उठा पटक चल रही है, जो एक उहापोह है, वो ये है कि मध्याह्न के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर किस पात्र को चुना जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मन से मानस की ये श्रृंखला मेरे दिल के बहुत करीब है और ये एक तरह से मेरी आत्मा की आवाज़ है। ये ऐਵੇਂ ही कोई दिल्लगी करने के लिए चैनल नहीं है, ये मेरी एक ईश्वर से जुड़ने का एक कोशिश, एक प्रयास है। और जब मैं कोई कथा कहता हूँ, जब मैं किसी पात्र को चुनता हूँ, तो होता ये है कि मैं वो पात्र नहीं चुन रहा होता हूँ, वरन वो पात्र मुझे चुन रहा होता है। तो अभी तक आपसे मैंने जितने भी पात्र साझा किए हैं, चाहे वो विभीषण का क्रोध में विभीषण हो, या मारीच की कहानी रही हो, या माता सीता के अग्नि परीक्षा की बात हो, या केवट की कहानी रही हो, पात्र आ के अपने आप को चुनते हैं। मगर जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो राम कथा के प्रमुख पात्र हैं, 4 प्रमुख पात्र मैं समझता हूँ कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके नाम पे कथा है, उनकी सहभागिनी धर्मपत्नी माता सीता, उनके साय की तरह साथ रहने वाले शेषनाग के अवतारी भ्राता श्री लक्ष्मण, और उसके बाद उनके दूसरे भाई जो अपने आप में त्याग की एक अनूठी मिसाल हैं, भरत जी। और जैसा कि मैंने कहा कि शत्रुघ्न का नाम बहुत कम आता है, उनके बारे में विदित बहुत कम है, उनके बारे में सूचना जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। और फिर जो पात्र सबसे प्रमुख हैं, जो राम कथा को राम कथा बनाते हैं, वो है वीरों के वीर महावीर श्री बजरंगबली। और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे याददाश्त है, एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते, एक शिक्षित परिवार में जन्म लेने के नाते, आप बचपन से आपका काम बाल्यावस्था में विद्यार्थी होने के नाते शिक्षा का होता है। और हम जो सुनते आए हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, तो ऐसे समस्त कलेशों को हरने वाले अंजनीय पुत्र श्री बजरंगबली मेरे अभीष्ट रहे, मेरे आराध्य रहे। और बल बुद्धि और विद्या का ऐसा संगम और ऐसे कवित्व रूप में और कहीं सुनने को नहीं मिलता था, तो बड़ा प्राकृतिक सी बात थी, बड़ी नेचुरल सी बात थी कि आपका झुकाव हो जाता है उस तरफ। और मात्र उस वजह से ही नहीं, बचपन में हम सभी उस अवस्था से गुजरते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम में से सभी जो भारतवर्ष में पले बढ़े हैं, जिनकी परवरिश वहाँ हुई है, और शायद बहुत कुछ बाहर भी, बाहर का मुझे अपनी युवा अवस्था में ज़रूर अनुभव, 31 वर्ष की अवस्था में मैं आ गया था यूएस। तो पिछले कुछ 22-23 सालों से यहाँ रहने की वजह से अब बाल्यावस्था का तो अनुभव नहीं है, मगर युवावस्था का यहाँ का अनुभव है। तो बचपन से हम सब हनुमान चालीसा सुनते आ रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है, मनोरंजक बात ये है कि हम में से सभी ने कहीं ना कहीं डर के मारे ही सही हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया है, क्योंकि हम सब
यही सुनते आते थे बड़ों से कि जब कभी भी डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। अच्छा, उस ज़माने में, उस अवस्था में आप टीवी के थ्रू या फिल्मों के माध्यम से जितना आपको भूत प्रेत चुड़ैल इन सब की कहानियाँ जितनी आकर्षित करती हैं, जितना रोमांचित करती हैं, उतना अकेलेपन में जब आप अकेले होते हो, कहीं से गुजर रहे होते हो, उतना उनके नामों से आपको डर भी लगता है, आप भयभीत भी होते हो, और उस भय में, उस डर में आपके मुंह से कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो ही जाता है। तो डर की वजह से ही, भूत प्रेत की वजह से सही, हम कहीं ना कहीं उस परम शक्ति को याद ज़रूर कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि दो ग्रंथ मेरे बड़ा करीब रहे हैं, और एक श्रीमद् भागवत गीता, द्वापर युग में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की लीला, और त्रेता युग में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और इस संसार में धर्म की स्थापना करने वाले, मर्यादा की स्थापना करने वाले, जीवन के मूल्यों को स्थापित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप ईश्वरी रूप में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने पात्रों को अगर ईश्वरी रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो वो चुनाव आपका है, मगर मनुष्य रूप में भी अगर आप देखें तो ये दोनों पात्रों ने अलग अलग युग में एक अलग अलग मूल्य की स्थापना की है। और उन दोनों पात्रों में और इन दोनों ग्रंथों में अगर मैं एक बहुत स्पष्ट सी एक लकीर देखता हूँ, और एक ऐसा पात्र जो इन दो ग्रंथों को बिल्कुल अलग करता है एक दूसरे से, तो वो सूत्रधार हैं श्री बजरंगबली। श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत की जो कहानी है उसमें सारे पात्र हैं, मगर हनुमान जैसा पात्र नहीं है। ये अलग बात है, जो आप एक बड़ा सुखद संयोग है कि वीरों के वीर महावीर बजरंगबली जी अमर हैं, और वो हर युग में है। और महाभारत का अगर दृष्टांत लोगों को याद हो तो वो महाभारत में भी मौजूद है। जब मैं आपसे महाभारत की कहानी साझा करूँगा तो मैं आपको ये अवश्य बताऊँगा कि केसरी नंदन ने कहाँ कहाँ अपने आप को महाभारत में दिखाया है। मगर जहाँ तक रामायण की बात है और उस पर आधारित श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि तुलसीदास जी ने जिस तरह से श्री बजरंगबली का चरित्र चित्रण किया है वो अतुलनीय है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं, और हम आपको ले चलते हैं उस परम वीर की जीवन गाथा पर, जिसने न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में इतने महत्वपूर्ण काम किए, बट हम सभी के जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते चले आ रहे हैं। और ऐसे परम वीर, ऐसे परम ज्ञानी, और द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड श्री हनुमान जी की जीवन गाथा हम आपके साथ साझा करते हैं। तो प्रारंभ से आरंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में। श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में जितना कुछ प्रामाणिक पता लगता है, पहले तो ये है कि वो अमर है। 7 पात्र हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अमर माने जाते हैं, और भगवान श्री बजरंगबली उनमें से एक है और प्रमुख पात्र है। उनके जन्म के बारे में जो घटना है, उनका जन्म लगभग अगर आप उनको वर्षों में लें तो 1,85,58,113 वर्ष हो चुके हैं उनको। इस मई में मंगलवार के दिन, इस वर्ष 15 मई उनकी डेट थी, पूर्णिमा के दिन होते हैं, जो जब भी पूर्णमासी पड़ती है मई महीने की। तो और उनके माता, जैसे आप सभी को विदित है, अंजनी पुत्र, तो माता का नाम अंजनी और केसरी नंदन भी कहलाते हैं। तो उनके पिता केसरी राज, वानरराज केसरी। कहानी ये है कि उनकी माता, जो कि पिछले जन्म में पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी, वो बहुत खूबसूरत थी।
और उन्हें अपने रूप पे बहुत अभिमान था। तो वो इधर उधर अपने अभिमान में कोई घूमती हुई कहीं किसी एक ऋषि से टकरा गई और उस ऋषि की उस तपस्या उस वजह से थोड़ी सी भंग हुई। तो उन्होंने हनुमान जी की पूर्व जन्म में वहाँ पुंजक स्थला को श्राप दे दिया और उन्होंने बोला कि तुम इतना खुद फांद कर रही हो तो तुम वानरी हो क्या, और जा तू अगले जन्म में वानरी रूप में ही उत्पन्न होगी। अब इस बात को सुन के पुंजक स्थला बहुत ही मतलब जब व्यक्ति पे गुजरता है एक श्राप के ग्रसित होकर, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ तो इसका वो आप उपाय बताइए कि मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊंगी। तो बोले उसको छुटकारा तो यही है कि जो है तुम एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की माता होगी, और दूसरा तुम्हें अपना रूप का वो है तो तुम्हें रूप बदलने की मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें अपने रूप को बदल लेने की शक्ति होगी। तो माता इस जन्म में जिस जन्म में उन्होंने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया उस जन्म में वानराज के यहाँ जन्म लेती हैं और बड़ी सुकुमारी, बहुत गुणी, बहुत प्रतिभावान, और उनका विवाह वानराज केसरी से होता है। माता केसरी और कि वानराज केसरी और माता अंजनी शिव के बड़े भक्त होते हैं और शिव में बड़ी उनकी आराध्य होने के कारण शिव में उनकी बड़ी आस्था होती। तो वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव उनको वरदान देते हैं कि उनको भगवान शिव का ही 11वां अंश, 11वां रुद्र के रूप में भगवान शिव उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और वो बात आगे चल के होती भी, क्योंकि ईश्वर का वरदान खाली नहीं जाता है। और एक कहानी वो भगवान बजरंगबली के बारे में ये भी है जो जिसका सीधा लिंक एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा हुआ है। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने पुत्रों की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जब एक आकृति उत्पन्न हुई, माने उसमें से एक देव उत्पन्न हुए, उन्होंने दशरथ जी को खीर प्रदान की और बोले ये यज्ञ का प्रसाद है और ये अपनी तीनों रानियों में बांट दो। तो राजा दशरथ वो खीर अपनी तीनों रानियाँ कौशल्या, माता सुमित्रा और कैकेयी में बांट देते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं उसी समय भाग्यवश ऊपर से एक चील झपट्टा मार के वो खीर झपट्टा लेके चली जाती है, और वो खीर वो चील जाके विधि का विधान वो जाके वहाँ पे गिराती है जहाँ माँ अंजनी अपनी तपस्या में लीन होती हैं, और वो उनके हाथ में जाके गिरती है। चील के द्वारा गिराई हुई खीर माता अंजनी ईश्वर का प्रसाद समझ के खा लेती हैं, और उस प्रसाद के फलस्वरूप जिस प्रसाद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए, उसी खीर से, उसी कामेष्टि पुत्र प्राप्त कामेष्टि यज्ञ की खीर के प्रसाद से यहाँ अंजनी और केसरी के यहाँ भगवान श्री बजरंगबली का जन्म होता है। तो भगवान बजरंगबली के जन्म के बारे में ये बहुत सी जगहों पे वर्णित है, और सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो यही विचारधारा है। तो अब भगवान श्री बजरंगबली के बारे में मैं समझता हूँ उनका जीवन आप 3 काल में बांट सकते हैं। एक उनका जन्म से लेकर बड़े होने की घटना, एक उनका भगवान श्री राम से मिलन, और एक भगवान श्री राम से मिलन के बाद उनके जीवन का कृत्य। और हमारे सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम जो कार्य करने के लिए पैदा होते हैं, जब हमें जीवन में वो हमारा लक्ष्य मिल जाता है, जब हमें वो कार्य मिल जाता है, तो जीवन में वो कार्य नहीं रहता है, फिर मौज बन जाती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग देन इट्स नो मोर वर्क। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे विश्राम देता हूँ, और भगवान श्री बजरंगबली की लीलाओं के लिए, उनकी बाल लीला के लिए हम आपसे मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।